हेलो स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ हमारे पास यूज होंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसमें जो रहेगा, एक तो इंक्रीज रहेगा और डिक्रीज रहेगा। देखो, कोई भी किसी चीज़ का रेट है, ठीक है। सपोज करो कोई वस्तु है हमारे पास, कोई मान लो हमने पेन ख़रीदा, तो वो पेन है 10 रुपये का। अगर 10 रुपये का पेन है और दुकानदार उसको मान लो 15 रुपये में बेचे, तो जो 5 रुपये हो गए वो इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। प्लस 5 रुपये क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए। अगर वही पेन 10 रुपये का और दुकानदार 8 रुपये में बेचे, तो 2 रुपये डिक्रीज़ हो गए, ठीक है। ये तो हो गया इंक्रीज़ का मतलब बढ़ना, डिक्रीज़ का मतलब घटना। अब देखो, एक होता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का देखो क्या होता है, डिस्काउंट होता है मार्केट प्राइस और माइनस सेल प्राइस। देखो, मार्केट प्राइस क्या होता है भाई, वो चीज़ कितने की थी। सपोज़ करो कोई हमारे पास से कोई वस्तु थी, वो मान लो 80 रुपये की थी, उसके ऊपर 80 रुपये लिख रखा था, ठीक है। और वो मैंने बेच दी 60 रुपये में। सेलिंग प्राइस मतलब सेल का मतलब बेचना। तो डिस्काउंट कितने का दे दिया हमने, 20, वही 80 की थी और 60 की वो हमने बेच दी, तो हमें 20 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट का मतलब क्या है, जो वस्तु का रेट होता है ना, उससे कम में बेचना, उससे कम में बेचना होता है डिस्काउंट। तो एक आपको इस टॉपिक में जो आपको करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा इस फॉर्मूले का यूज, ठीक है। देखो, परसेंटेज का तो मैं करा दूंगा आपको। एक ये फॉर्मूला है कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज, इसका मतलब परसेंटेज का, पी का मतलब प्रॉफिट, ऊपर प्रॉफिट अपॉन सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज का। ये आप बिल्कुल नोट डाउन कर लो, इसको नोटिस कर लो, ठीक है। बाकी इसमें परसेंटेज होगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, वो आपको मैं क्वेश्चन के साथ बताता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। देखिए, पहला पार्ट हमें क्या कह रहा है कि ए मैन गोट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। इंक्रीज का मतलब सैलरी बढ़ गई, ठीक है। कितने परसेंट, 10%। इफ़ हिज न्यू सैलरी, मतलब सैलरी बढ़ने के बाद उसकी सैलरी कितनी आई, इतनी उसके पास ही सैलरी कितनी, 1,54,000। फाइंड दिस ओरिजिनल सैलरी। तो उसकी स्टार्टिंग में सैलरी क्या थी। देखो, उसके पास, मैं आपको मोटा मोटा बता दूँ क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि किसी कोई इंसान था, काम करने वाला आदमी था, किसी कंपनी वगैरह में काम कर रहा था। उसकी जो सैलरी है ना, 10% बढ़ा दी। 10 रुपये या नहीं बढ़ाई, 10% बढ़ा दी। उसकी पहले की जो भी सैलरी रही होगी उससे 10% बढ़ा दी, और उसकी न्यू सैलरी हमारे पास ये आ गई। तो हमें उसकी ओरिजिनल सैलरी बतानी। तो देखो, हमें कैसे करेंगे इसको स्टार्ट। हम लेट करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, लेट, ठीक है। लेट क्या करेंगे, द ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल सैलरी कितनी होगी भैया, हमने एक्स मान लिया। उसकी ओरिजिनल सैलरी को हमने एक्स मान लिया। ओरिजिनल सैलरी को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो उसकी न्यू सैलरी हमारे पास क्या है, न्यू सैलरी हम उसके पास 1,45,000, ये उसके पास न्यू सैलरी है। अब देखो, न्यू सैलरी कैसे बन गई, सबसे पहले हमें उसका पता होना चाहिए। तो उसके पास ओरिजिनल सैलरी थी, प्लस इंक्रीमेंट रहा होगा उसका, इक्वल न्यू सैलरी। मेन चीज़ क्या थी, यही थी। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी जो भी रही होगी हमें नहीं पता, इंक्रीमेंट और उसकी न्यू सैलरी, तभी तो न्यू सैलरी आई होगी हमारे पास। अब उस चीज़ के पास हमें जाना पड़ेगा। अब देखो, इंक्रीमेंट हमारे पास कितना था उसका भाई, मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट लिख दूँ 10%, ठीक है। अब देखिए, अब ये चीज़ हमारे पास थी। अब देखिए हमारे पास, अब इस चीज़ को हम कैसे निकालेंगे। देखो, उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी, एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई, उसके बाद उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 10%। तो उसकी न्यू सैलरी निकल के आ गई। बस हमारा काम ख़त्म होगा यहीं पे ही। अब इसी का हमें करना है। स्टूडेंट, हमारे पास ये चीज़ है, एक्स इजिकल टू 10%। भाई एक्स का 10% हमने क्या किया, ऐड किया है, तब हमारे पास ये चीज़ निकल के आई है। अब देखो, ये तो हमारे पास हो गया। अब ये इंक्रीज है, इंक्रीज का मतलब बढ़ा है। तो कोई चीज़ पहले में 100% थी, अगर 10% बढ़ा दी तो कितना हो गया, 110%। और परसेंटेज घटाएंगे तो 100 इज इक्वल हमारे पास। देखो, हमें क्या करना है, कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है ना, तो 100% में ऐड करनी है, और कोई डिक्रीज हो रही है तो 100% में माइनस करनी है। अब देखो, ये चीज़ एक्स हमारे पास एज इट इज रहेगा, ये चीज़ साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा।
100 ऊपर चला जाएगा, 110 नीचे आएगा, 1 0 से 1 0 और ये कट जाएगा 1 पे और 4 पे। तो हमारे पास आ जाएगा 1400 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल, हमारे पास देखो ये कट गया 3 0, तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारे पास निकल के ये चीज़ आ जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें सिर्फ पकड़ने वाली बात यही थी कि इसमें जो था ना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होने का मतलब क्या है, उसमें हम ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जूम। तो संडे को जूम कितने पीपल जाते हैं, 845। एंड मंडे को कितने गए, ओनली 169 पीपल वेंट। व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिट डू इन द मंडे। तो देखो क्या कह रहा है कि जू के अंदर मंडे को कितने कम हुए। देखो सेकंड पार्ट है हमारे पास, में से थोड़ा सा ये चीज़ है हमारे पास। तो देखो क्या कह रहा है हमारे पास, पीपल वेंट टू जू ऑन द संडे। तो संडे कितने गए, पीपल वेंट टू जू ऑन संडे, कितने पीपल गए हैं, हमारे पास है टोटल 845। ठीक है, और मंडे को कितने गए भाई, मंडे को 169। ठीक है ना, हमारे पास ये आंकड़ा है, हमारे पास ये सब दे रखा है। अब हमें परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज का मतलब कम हुआ है। तो देखो अब देखो हमारे पास इतने गए हैं संडे को और इतने हमारे पास गए हैं मंडे को, तो इसमें से ये लेस कर देंगे हम, तो हमारे पास कितनी बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास टोटल, ये बच जाएगा 6 7 6। इतने पीपल डिक्रीज हुए हैं। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो जो चीज़ डिक्रीज इसको ऊपर रखेंगे, टोटल को हमेशा नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 यहाँ पे हम कर देंगे। तो ये 5 है, देखो हम उस पर काटते 5 से, ये 20 पे कट जाएगा, ये कटेगा हमारे पास 169, इससे ये कट गया 4 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास 80% आ गया। तो कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है, 80% डिक्रीज हमारे पास हुआ है। देखो हमें क्या करना था, यहाँ पर टोटल पीपल थे संडे वाले और मंडे को इतने गए थे, तो संडे में से मंडे लेस किया तो हमारे पास इतने पीपल प्रेजेंट नहीं थे, मतलब अब्सेंट थे। ठीक है, तो कितने कम हो गए, तो हमने ऊपर लिख दिया कितने में से, टोटल में से, परसेंटेज के लिए 100। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब थर्ड देखिए, अब क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर बाई 80 आर्टिकल फ्रॉम 2400, मतलब 80 आर्टिकल 2400 रुपये में खरीदता है। सेल देम द प्रॉफिट ऑफ द 60%, तो 16% प्रॉफिट कमाता है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द 1 आर्टिकल। तो 1 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो देखो हमें जो करना है वो देखो, सबसे पहले हमें क्या दे रखा, वो हमें डाटा लिखना पड़ेगा। तो देखो मैं थर्ड कर रहा हूँ, थर्ड में क्या है हमारे पास, द शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल, कितने में भाई, 2400 में। ठीक है, 2450 रुपये में। कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, देखो भाई 80 आर्टिकल की कीमत ये है, तो हमें एक की निकालनी पड़ेगी। तो ऊपर तो टोटल जो रुपीज़ है वो नीचे आर्टिकल, एक से एक कट गया, ये कट गया 30 पे। तो एक आर्टिकल की कीमत क्या है, 13। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 16%। ठीक है, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, ऊपर तो आएगा प्रॉफिट, नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, इस पी का मतलब प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है हमारे पास 16, प्रॉफिट कितना हुआ है हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितनी हुई हमारे पास 30, और ये 100 हमारे पास आता ही है। तो देखो अब हम इसको कैसे करेंगे। अब देखो ये परसेंटेज में, तो यहाँ पर हम परसेंटेज नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हम 16 ही लिखेंगे, पी इज इक्वल 30/100। अब हमें पी की वैल्यू निकालनी है, तो 30 जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और पी रह जाएगा, ये 100 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, 1 से 1 0 कट गया, ये हो गया 48/10, 4.8। तो जो हमारे पास 4.8 आया ना, वो क्या है भाई, हमारे पास प्रॉफिट आया है। परसेंटेज में तो 16 था, लेकिन रुपए में 4.8 रुपीज़। अब हमें क्या निकालना था, सेलिंग प्राइस निकालना था। देखो भाई
सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई, जितने की कॉस्ट प्राइस होगा, जितने में वो वस्तु थी उसका प्राइस, प्लस क्या होगा भाई, प्रॉफिट। भाई देखो कितने की जो वस्तु थी वो आएगा और कितने में हमें प्रॉफिट में बेची वो आ गई। तो वस्तु थी 30 रुपये की और प्रॉफिट हुआ 4.8, तो इसका टोटल हो गया 34.8 रुपीज़। वैसे हमें कुछ नहीं करना था, इसमें सेलिंग प्राइस वो निकालना था। तो जितना प्रॉफिट दिया हमें वो निकालना है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। तो आई होप अभी आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसका फोर्थ पार्ट देखो आप, द कॉस्ट ऑफ द एन आर्टिकल। ठीक है, कोई आर्टिकल की कीमत क्या है, इतनी है 15,500 एंड 450 वेयर स्पेंड ऑन द रिपेयरिंग। तो रिपेयरिंग करने में 450 रुपये खर्च कर देता है। तो देखो भाई इतने की खरीद के लेके आया, इतने में वो देखो क्या कह रहा है, कोई आर्टिकल था यहाँ पर देखिए, इतने में तो वो खरीद के लेके आया, प्लस उसने रिपेयरिंग कर दी, वो भी तो खर्चा ही हुआ है भाई। इतने रिपेयरिंग कर दी, इतने में खर्च के निकल के लेके आया, तो टोटल कितने रुपए का हो गया भाई, ये हो गया हमारे पास 15,9। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि इट इज़ द सोल्ड प्रॉफिट, और प्रॉफिट में बेच रहे हैं। प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 15%। तो हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। सेम यही पार्ट जो हमने अभी किया पीछे, थर्ड वाला, बिल्कुल बस ये चीज़ नहीं थी, उसमें कुछ भी नहीं था। इसमें हम एक आर्टिकल का दे दिया, उसके रिपेयरिंग पार्ट दे दिया, तो हमारे पास टोटल ये आ गया। ठीक है, इसका प्रॉफिट ये हो गया, आपको सेलिंग प्राइस निकालना। जैसे ही हमने ये निकाला इसी प्रकार फोर्थ वाला निकालना है। तो आई होप आप कर लेंगे। फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।